प्यासी लगी है बरसा है पानी। आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की। चूंकि रामायण ज्ञान गंगा है और एक एक चौपाई महामंत्र है। आशी जगी है प्यासी लगी है बरसा है पानी। शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवानो अमंगल हारी। मंगल भवानो अमंगल हारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। सीता सचिवो सहित दो भाई। श्रृंगे पूरे पहुँचे जाई। आशी जगी है प्यासी लगी है बरसा है पानी। शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। शुरू हो रही है राम कहानी। सीता सचिव सहित दो भाई। श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। तुम्हारा महामंगल हो महामंत्री। जैसा कि तुम जानते ही हो, हमारे परम मित्र प्रभु श्री राम जी का राज अभिषेक होना था। अपितु राज अभिषेक हो भी चुका होगा, क्योंकि हमें निमंत्रण आया था उनके राज अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन अपने राजकार में इतने व्यस्त हो गए कि हम अपने मित्र के राज अभिषेक पर नहीं पहुंच पाए। अभी भी विलंब नहीं हुआ। महामंत्री महाराज, सभी सामग्रियां एकत्रित की जाए। हम इसी समय अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे और अपने मित्र के राज अभिषेक में सम्मिलित होंगे। क्यों नहीं महाराज। आपके मित्र प्रभु श्री राम जी जो अयोध्या के राजा बनने वाले थे, आप कह रहे हैं कि राजा बन गए होंगे। हाँ हाँ, लेकिन महाराज कुछ गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि जो आपके मित्र प्रभु श्री राम जी थे उनको राज्याभिषेक होना था। लेकिन महाराज, लेकिन हाँ, लेकिन क्या महामंत्री? अब वो अयोध्या के राजा नहीं हुए। उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। ये क्या कह रहे हो? प्रभु श्री राम जी, भाई लखनलाल जी और माता जानकी जी इसी ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज। प्रभु श्री राम जी, मैया जानकी, अनुज लक्ष्मण हमारी नगर की ओर आ रहे हैं। हाँ महाराज। हमारे राज्य सीमा के अंतर्गत आ चुके हैं। अरे तो फिर महामंत्री विलंब किस बात का? अरे सुंदर साथी, अरे सुंदर वह भेंट को सुसज्जित किया जाए। हम स्वयं प्रभु श्री राम जी का स्वागत करने के लिए अपने इस राज सीमा के अंतर्गत चलेंगे। सुंदर भेंट को लाया जाए। लिए फल मूल भेंट भर भारा। मिलन चल वही रसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा। मिलन चले वही रसिया पारा। करितांड बतो भेंट धरी आगे। करितांड बतो भेंट धरी आगे। प्रभु पे लोकत अति अनुरागे। प्रभु पे लोकत अति अनुरागे।
पवन बुंदेली यूट्यूब चैनल आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं और बुंदेली मिक्स प्रोग्राम और बुंदेली लोक दर्शन यूट्यूब चैनल वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। धन्यवाद। हे तात निषाद राज जी, भगवान आप अपनी कुशलता को कहें। आप पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? हे मेरे महाप्रभु, आज आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं, मैं क्या कहूं? मैं तो बस केवल यही कहूंगा, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे। हे मेरे महाप्रभु, आज ये निषाद राज आपके चरण कमलों के दर्शन करके सभी प्रकार की उसकी कुशलता हो गई है। देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जननी जो सहित परवारा। हे मेरे महाप्रभु, ये जो कुछ भी मेरा है सब कुछ आपका ही तो है। अरे यहाँ तक कि मैं और मेरा पूरा परिवार आपका तुच्छ सेवक है। बस आपसे बस केवल यही चाहता हूं, जिस प्रकार से आज आपने मुझे दर्शन देकर के मुझे बड़भागी किया है, उसी प्रकार से आप मेरे नगर को चले, मेरे नगर को भी धन्य करें। मैं केवल आपसे यही चाहता हूं। पर इस समय तुम तो हमें देख ही रहे हो। हम माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। हे मेरे महाप्रभु, यदि आप 14 वर्षों तक नगर में नहीं जा सकते तो इसी में देखिए ना, इसी वन में एक स्थान है, ये सुरसुका नामक वृक्ष है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी वृक्ष के नीचे आपकी सुंदर सारथी अपितु आपके रहने के लिए उत्तम स्थान को सुसज्जित कर दूं। क्यों नहीं, तुम ऐसा ही करो। अवश्य ही प्रभु, आइए मैं सुंदर साथी को बिछाई दे रहा हूं यहाँ पर। और देखिए, विशेष सहयोग जल विहार कमेटी के लिए आदरणीय श्री SK राठौर, सन ऑफ श्री विनोद राठौर, के रियाजा हेल्थ केयर प्राइवेट लगा था, उसी के नीचे पत्तों और कुसाओं की साथरी बनाई, यानी चटाई बनाई। गोहे सवारी साथरी दसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुसाओं की साथरी बनाई। अब भगवान ने उसी में शयन किया। आज सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और भैया लक्ष्मण भगवान के पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। भैया लक्ष्मण जी ने आदेश दिया कि आप भी सोइए, चूंकि लक्ष्मण जी तो सोते नहीं है। अब देखिए, महाराज गोह का ध्यान राम जी की ओर गया, जो महलों में मखमल में सोया करते थे। आज वही प्रभु श्री राम पत्तों और कुशाओं के ऊपर सो रहे हैं। जहां ऐसा महाराज गोह ने देखा तो हृदय भर गया और लक्ष्मण जी से सहज में पूछने लगे। हे विधाता, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? आज प्रभु श्री राम जी मातेश्वरी जानकी सहित इस वन प्रखंड में भ्रमण कर रहे हैं। अरे महाराज दशरथ का तो भवन स्वभाव से ही सुंदर है। अरे जिसको वह इंद्रलोक का इंद्रासन और वह सुरलोक भी महाराज दशरथ के भवन की शोभावान नहीं कर सकते, जहां पर मणियों के द्वारा सुसज्जित
रचित वो चौबारे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि रति के पति कामदेव ने अरे अपने हाथों से सवारा हो, जहां पर मेरे प्रभु श्री राम जी मैया जानकी सहित अरे शयन करने के लिए अनेक वस्त्र होते थे, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए गद्दे, तकिया इत्यादि दूध के फेन के समान निर्मल और कोमल वस्त्र जहां पर मेरे प्रभु श्री राम जी शयन किया करते थे और रति के पति कामदेव के गर्भ का हरण किया करते थे। आज वही प्रभु श्री राम जी इन पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। नहीं नहीं विधाता, अरे यह दृश्य देखने से पहले यह निषाद के नेत्र अंधे क्यों नहीं हो गए? इस निषाद के प्राण क्यों नहीं निकल गए? अरे जिस समय मेरी दृष्टि माता जानकी की ओर जाती है तो क्या देखता हूं? अरे जिनके पिता ही स्वयं महाराज जनक हो, अरे जिनके ससुर स्वयं देवराज इंद्र के मित्र हो, जिनके पति स्वयं प्रभु श्री राम जी हो, आज वही मैया जानकी इन पत्तों और कुशाओं की सैया पर शयन कर रहे हैं। नहीं नहीं विधाता, क्या ये लोग, क्या मैया जानकी और राम जी वन के योग्य हैं? श्री रघुवीर की कानन जोगो, श्री रघुवीर की कानन जोगो। सत्य कहते हैं लोग, कर्म प्रधान सत्य कहे लोग, कर्म ही प्रधान है। लोग सत्य ही कहते हैं, लेकिन महारानी कैकेयी ये तूने ठीक नहीं किया है। कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिल पर्णकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। अरे तूने तो प्रभु श्री राम जी मैया जानकी को सुख के अवसर पर तूने दुख दिया है, यह तूने ठीक नहीं किया। अरे महारानी कैकेयी, तू तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष में वह कुल्हाड़ी बनकर के जन्म लिया है, जिसने तेरी कुबुद्धि ने तूने संसार को, सारे संसार को दुखी कर दिया है, सारे संसार को दुखी कर दिया है। भैया लक्ष्मण, आप ही मेरे इस मोह को दूर करें। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विरागो भगति रससानी। ज्ञान और वैराग्य से लक्ष्मण जी ने महाराज गोह के मोह को दूर किया। तदनुसार राज्य, भैया लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है, या मैं यूं कह दूं कि ये पूरा संसार एक मोह निशा के रूप में है। अगर कोई व्यक्ति सोता है और सोते वक्त अगर स्वप्न में वो राजा बन जाता है, और वो राजा बनने के बाद इतना मन मुग्ध हो जाता है, और कोई व्यक्ति जो भिखारी हुआ करता है वो राजा बन जाए और राजा कोई भिखारी हो जाए। जब वो व्यक्ति जागता है तो राजा राजा होता है और भिखारी भिखारी होता है। इस संसार में जीवन मरण हमारा तुम्हारा ये सब मोह है। काऊ न को सुकुर दर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को दुख और ना इस संसार में कोई किसी को सुख दे सकता है। ये सब विधाता के हाथ में है। अपने इस चिंता को व्यर्थ ही आप कर्म किंदन में बहा रहे हैं। आप इस चीज को समझें, आप समझदार हैं। कहते राम गुण भाभुन सारा। हाँ, सोनू भैया ये वाला बनाओ। अरे देखिए ना लक्ष्मण जी, जागे जग मंगल सुखदारा, सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा। सुख सुजन
बट क्षीर मंगावा। तात निषाद राज जी, आप जाएं और बट का दूध ले आएं, जिससे हम अपने ये जटा बनाएं। देखिए, बरगद का दूध मंगाया। पहले महलों में रहते थे तो घी और तेल से जटाओं को बनाते थे, लेकिन संयोग तो देखिए, बरगद के दूध से अपनी जटाओं को बना रहे हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। अब महाराज सुमंत्र जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, छाती जली जा रही है। हृदय ताभुअति बदनु मदीना, कह कर जोरी बचन अतुदीना, कह कर जोरी बचन अतुदीना। नहीं नहीं, आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि मेरे महाप्रभु बट वृक्ष के दूध से अपनी जटाओं को संभाल रहे हैं। क्या मेरे महाप्रभु मेरे साथ अयोध्या नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चलते समय महाराज दशरथ ने कहा था, सुबाद, कि मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना। मेरे पुत्र श्री राम को अपने साथ वापस अयोध्या ले आना। जब मैंने आज देखा तो ऐसा लग रहा है कि मेरे महाप्रभु अब अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे मखमल के बिछौने पर सोने वाले आज पत्तों की सेज पर शयन कर रहे हैं। जब मैं इनके पैरों को निहारता हूं, कभी भी ये नंगे पैर नहीं चले। जब भी मेरी दृष्टि पड़ती है तो इनके पैरों में कांटे लगे हुए। नहीं नहीं, अरे जिनकी केस इनकी मैया समारा करती थी, आज वो अपने ही हाथों से संभाल रहे हैं। नहीं, अरे वो नीच बुद्धि वाली कैकई, तूने ये ठीक नहीं किया। अरे निज स्वार्थों के लिए आज तूने मेरे महाप्रभु को वनवास दे दिया। पर ये सुमंत की बदुआ है तुझे। तू कभी चैन से नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। अरे ये आज धड़ा क्यों नहीं पट गई? सुमंत इसमें समा जाता, ये दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें अंधी। हे विधाता, तूने ये क्या किया? सुख के पल के लिए आज दुख का पहाड़ दे दिया। अगर ऐसा ही करना था तो तूने इस दुनिया को क्यों बनाया? इस दुनिया को क्यों बनाया? हो दुनिया बनाने वाले, हो दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई?
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हो आ हो दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले का तेरे मल में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हो काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े है उजले, धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े है उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का रेला, काहे बनाया तूने दुनिया का रेला। जिस पर लगाया जवानी का मेल, गुप चुप तमाशा देखे, गुप चुप तमाशा देखे वारी तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हे नाथ, नाथ कहूँ वस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। चलते समय महाराज दशरथ ने कहा था, सुमन इस रथ को लिए जाओ और मेरे प्रभु को, मेरे पुत्र को 2-4 दिनों वन में घुमा करके वापस ले आना। और हे नाथ, इसी करुण रस की प्रस्तुति में आप हैं हमारी जल बिहार समिति के मजबूत स्तंभ ग्राम बंडुआ से ही आदरणीय श्री ब्रजेंद्र सिंह राजपूत जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और भैया विपिन राजपूत कोनिया से और धीरेन्द्र राजपूत आप दोनों लोगों की ओर से 21 मुद्राएं मंत्री सुमंत्र जी के लिए प्रदान है। देखिए सुमंत्र जी ने निवेदन किया कि महाराज का आदेश था 8-10 दिन बाहर घुमा के वापस अयोध्या ले आना, तो भगवान राम जी ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया। आप अयोध्या को लौट चले नाथ। ले लो महाराज, ले लो, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हाँ, ये वो वाले नहीं है। आओ दादा, तो पीछे आ जाओ। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु आप तो हमारे पिताजी के समान ही हैं, फिर आज आप हमें वापस अयोध्या लौट जाने के लिए कह रहे हैं। हाँ नाथ, और मैं इस समय पर वापस अयोध्या के लिए चला जाऊं, क्या यही मेरा धर्म होगा? तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उसी तरह से आज मैं भी अपना धर्म छोड़ करके अब वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं नाथ, ऐसा नहीं। मैं तो इस वन में ही रहूंगा। महामंत्री जी, आपसे केवल यही कहूंगा। और आप हैं हरिश्चंद्र भैया 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और दीपक साहू जी बिलबई वालों की ओर से 201 पुष्प मुद्राएं भगवान की आरती में। धन्यवाद। मंत्री 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 बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, तो इस चाहत के नाते ही, तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं।
गया जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ। नहीं प्रभु नहीं, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात, 14 वर्षों के लिए तात, इस राघव को विसराओ तुम। तुम्हें हमारे वंश की रीत तो याद ही होगी महामंत्री जी। हाँ प्रभु, हम रघुवंशियों का यह धर्म है, जो हम कहते हैं बस वही करते हैं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं वापस अब अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। मैं तो इसी वन में ही रहूंगा। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। और मंत्री जी, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। और कौन पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल, हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी, अब मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। अब तो मैं केवल वन में ही रहूंगा। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। अब चूंकि लक्ष्मण जी स्वभाव से क्रोधी हैं तो एक संदेश भेजा। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, कटुबानी का प्रयोग किया। कटुबानी कहकर के भेजा कि जाओ मैया से कह देना। सुमंत्र जी,
कहे भैया लक्ष्मण। जब तुम जा ही रहे हो हाँ, तो मेरा एक संदेशा भी मछली माता क्या कैसे कह देना। संदेशा और कहना क्या है, क्या? जाकर कहना उस माता से घी के चिराग जलावे वो हम काटे थे सो निकल गए निष्कंठक रात चलावे वो माता है, हम बेटा है, हम उसके भी उपकारी है। इसने जो हम पे उपकार किया उसके हम आभारी है। जाकर के ये मेरा सदेशा मछली माता कह कैसे अवश्य कह देना। भैया लक्ष्मण, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। अच्छा, अनुचित अनुचित होता है, फिर चाहे लक्ष्मण जी क्यों ना हो, यहाँ अनुचित बोल गए तो राम जी ने देखिए समझाया लक्ष्मण जी को और मंत्री सुमंत्र जी से कुछ कहा। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना। तुम्हें हमारी सौगंध है, हमारी ओर से माता पिता के चरणों में प्रणाम कह देना और केवल यही कहना, दिल की तख्ती पर दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम दिल। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कहे देना तुम सौगंध। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्षों पूर्ण होंगे, जब 14 वर्षों पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। जब हे नाथ, आप कह रहे हैं सुमंत्र जी कि मैं अयोध्या की ओर चला जाऊं? नहीं, जैसे बिना जल के मछली जिंदा नहीं रहती, अरे बिना मणि के वो सर्प जिंदा नहीं रहता। ये सुमन, आपके बगैर अयोध्या कैसे चला जाए? मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, पर अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा ना। नहीं नहीं महामंत्री सुमंत्र जी, अब आप ऐसा न कहें। अब तो आप शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। आप हैं श्री दीपक साहू जी बिलबई वालों की ओर से, दीपेंद्र साहू और छोटे भाई राहुल भाई बौखर, आप लोगों की ओर से 201 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। देखिए, सुमंत्र जी को जबरदस्ती भेजा गया है, जा नहीं रहे थे, बरबस माने जबरदस्ती राम जी ने वापस भेज दिया कि अब आप जाइए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीरो आप तब आए। और देखिए, राम जी ने वापस भेजा, कहां आ गए? सुरसरी यानी गंगा के किनारे पर भगवान आए और गंगा के किनारे पर महाराज केवट को बुला रहे हैं। ओ तरनी वाले तरनी ले आ तुझे रघुबर